अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल खम्रु वल मैसिर रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु। तो आइए नाज़रीन, हम आपके लिए बड़ी ही एक कीमती वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो बड़ी कमाल की है। इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और उसके सामने एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है और उसने बड़ा ही कमाल का सवाल कर दिया है और पंडित साहब फंस गए हैं। नाज़रीन, वीडियो देखें तो इंजॉय करें, मज़े लें कैसे वो पंडित फंसा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने कमेंट के अंदर राय भी दें तो वो पंडित कैसे फंसा है। नाज़रीन, वो हमने वीडियो देखनी है इंशाल्लाह। यानी कि उस स्टूडेंट का, वो छोटे से बच्चे का क्या सवाल है, नन्हे से बच्चे का क्या सवाल, कहने लगा कि भगवान जो भगवान है लेकिन वो शराब क्यों पीते हैं, वो तो शराब पीते रहे मज़े ले लेके। तो आइए नाज़रीन, पंडित को अब जवाब नहीं आ रहा कि हैं ये भगवान भी शराब पीते रहे, ये कहाँ से पढ़ा है बच्चा। तो नाज़रीन, वो हम वीडियो देखते हैं और साथ ही हम जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो देखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, मिलके वो वीडियो देखते हैं। गुरुजी, 3 दिनों से माइक नहीं मिला हमें, है ना। तो एक विषय है हमारा। हाँ बेटा, भैरव बाबा के भैरव बाबा के दारू की चढ़ती है। भैरव बाबा के दारू हाँ, दारू शराब उज्जैन में। हाँ, यहाँ पर भी चढ़ती है। काली माता के जब जाते हैं हम तो चढ़ाते हैं। उज्जैन में तो पीते हैं, हमने देखा, हम गए थे एक बार वहाँ। उज्जैन में कथा थी तो दर्शन हुआ। तो भैरव बाबा जो है ना, देवता भी ना 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो जो भैरव बाबा है ना, वो तामसी, राजसी तामसी वृत्ति के हैं। तो वो देवताओं को पीते हैं, वो अपना पीते हैं, देवता है पीते रहे। गुरुजी, मतलब देवता पीते हैं, पर यहाँ पर है ना जो लोग होते हैं, है ना, वो ही पीना सीख गए उनके देखे देख। ये बात है। और जैसे कि मांस खाते हैं दूसरे, है ना, क्यों खाते हैं मांस? अब कौन खाता है आपके संपर्क में? हमारे पापा भी खाते हैं वैसे, पर अब छोड़ दिया पापा ने। तो आपके पापा आए हैं? नहीं आए थे, चले गए। तो आपके पापा से बात कराना हमारी। अच्छा, तो फिर हम उनको समझाएंगे। ठीक है, हम उनको समझाएंगे कि मांस ना खाएं। देखो, मांस खाना तो बिल्कुल गलत है। आपके पापा को आप लाते तो हम जरूर समझाते तुरंत अभी। अच्छा। और गुरुजी, पता है क्या, गली में जब हम जाते हैं ना, मतलब हड्डियां पड़ी रहती है, क्या मतलब सफाई भी नहीं कर सकते कोई, मतलब जैसे कि ऐसा। तो पापा खा के हड्डियां बाहर फेंक? नहीं 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 नहीं, ये मतलब जैसे कि वहाँ पर मुर्गा काटते हैं ना, हाँ, तो वहाँ पर हड्डी फेंक देते हैं। बिल्कुल फेंक देते हैं। तो सही नहीं रहता, गंदगी फैलती है कोई। अब वही तो बेटा, हम कथाओं के द्वारा इसीलिए तो सबको कथा सुना सुना के सात्विक बना रहे हैं। अब कोई सुने तो सुधर जाए, अब नहीं सुने कथा ही तो फिर वो अपने ही में मस्त है। अब क्या करोगे? गुरुजी, भैरव बाबा ने दारू क्यों चालू करी थी, मतलब किस लिए चालू करी? पता नहीं कब से चालू करी। नशा करना था क्या उन्हें? नशा मुक्ति केंद्र उनके लिए लगवाना पड़ेगा। भैरवनाथ जी मिले तो मैं तुरंत कहूंगा कि आप क्यों पी रहे हैं। गुरुजी, आपसे पहले तो मैं कह दूं उन्हें। हाँ, तो आपको मिल जाए तो आप ही कह देना, खत्म बात। हिंदू और आम मुसलमान नहीं जानता कि दोनों मजहबों में मौजूद है। कोशिश करूंगा कुछ और यकसानियत का जिक्र करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, नशे वाली चीजें, शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती, फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है, पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़ी गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में, ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए,
कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए और इन लोगों को सारे मज़ाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो दुनिया भर घूमे। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वो भी गुनाह कर रहा है। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 94 में, शराब गंदगी से बनती है, इसीलिए कोई भी पंडित, कोई भी राजा और आम इंसान शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है कि हराम है, कई जगह, और भी जगह लिखा है। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47 to 50 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 225 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोका नंबर 151 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 2 मंत्र नंबर 12 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 14 में भी लिखा है कि शराब हराम है। अभी हम तस्करा करेंगे जुए के बारे में हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 3 में, इसमें लिखा है कि जुए खेलने वाला, जुआरी, वो कहता है मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मेरी वालदा, मेरी माता मुझसे नफरत करती है और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और आगे लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 13 में कि जुआ मत खेलो, लेकिन खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। आगे जब हम पढ़ते मनुस्मृति, इसमें लिखा है पाठ नंबर 7 में श्लोक नंबर 50 में, जुआ खेलना, शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और शिकार करना, ये चारों बड़े गुनाह हैं। और जुआ खेलना हराम कई जगह लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 221 to 228, मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 250 to 262, कई जगह लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। फाल खोलने के बारे में, ज्योतिषगिरी के बारे में भी लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति में लिखा है पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262 में कि झूठ बोलना, फाल निकालना और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्योतिषगिरी से यह हराम है, और राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 में, अपनी जायदाद का इस्तेमाल मत करो रिश्वत देने के लिए। रिश्वत इस्लाम में हराम है, और इसका जिक्र मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 258 to 262 में भी है। यहां लिखा है कि गलत तरीके से पैसे बनाना और रिश्वत देना हराम है। राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो आइए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिर रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये शराब आपके ऊपर हराम कर दी गई है। इन्नमल खमर, शराब हराम, वल मैसिर, जुआ भी हराम, रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये शैतानी अमल है, फजतनिबू, इससे बचो। तो आइए नाज़रीन, अब हम इसी वाला से बात करते हैं।
ये जो शराब है, बल्कि इससे पहले मैं एक और कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ, क्योंकि कुछ उम्मत मुसलमान के अंदर भी थोड़ी सी मिस्टेक है। वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ईमान बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता, बस एक जगह पे रहता है। ये गलत बात है। ईमान बढ़ता भी है और कम भी होता है। आप कहेंगे इसकी भी दलील, तो आइए हम कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। क्या मतलब? सूरह अनफाल की आयत है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान पाक को भी अल्लाह ने अपना जिक्र कहा है। आप कहेंगे ये कहाँ पे लिखा है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस ज़िक्र को हमने नाज़िल किया और इसकी हिफाजत भी हम खुद ही करेंगे। कुरान को अल्लाह पाक ने अपना जिक्र कहा है। तो इधर आयत क्या कह रही है कुरान पाक की, सूरह अनफाल की, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वाजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। आगे आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और उनका ईमान बढ़ जाता है। ये आयत बता रही है कि ईमान बढ़ता भी है, यानी बढ़ते हैं, पहले कम होगा तो इसलिए बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर भरोसा रखते हैं। तो आइए ना, अब हम हदीस की तरफ बढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा शराब पीता है तो उसके दिल से ईमान निकल जाता है। ईमान निकल जाता है। ईमान निकल गया तो समझ लो वो कितना बदबख्त है और कितना जालिम बंदा है जिसके दिल से ईमान ही निकल गया। यानी कि जिसके पास ईमान ही नहीं रहा, वो क्या समझेगा कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर शराब पीते हो तो शराब से बच जाएं, शराब छोड़ दें, खुदारा शराब छोड़ दें। ये शराब जो है, ये पी के माँ बेटी का तसव्वुर भूल जाते हैं। जैसा कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने ये बात कही थी, अल्लाह के नबी, शराब को हराम करार दिया जाए, इसकी वजह से कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है। जैसा कि हम हदीस सहीह बुखारी की देखते हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक फरमाते हैं कि हम क्या देखते हैं, हज़रत अनस फरमाते हैं कि ऐसे करके शराब पड़ी हुई है, तो सब ने, जब नबी पाक ने फरमाया शराब हराम करार दी गई है, तो सहाबा ने जल्दी से वो शराब ऐसे मदीने की गलियों में बहाई जैसे पानी बहाते हैं। सहाबा ने ये नहीं कहा कोई गल नहीं, शराब अभी हराम ही हुई है ना, तो कोई नहीं, आज के दिन पीते कल ना पिएंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया। सहाबा ने फ़ौरन शराब की बोतलें, शराब बहा दिया पानी में, पानी की तरह बहा दिया मदीने की गलियों में। सहाबा ने फ़ौरन यही बात कही, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना। फरमाया जहाँ पे नबी पाक की बात आ जाए, अन यक़ूलू समिअना व अताअना, हमने अल्लाह के नबी की बात को, अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुन भी लिया और मान भी लिया। ये है नबी पाक के सहाबा। फिर जब शराब छोड़ दी तो छोड़ दी। लेकिन अगली बात बताता चलूँ कुरान पाक की आयत से ही, कि दुनिया के अंदर शराब हराम है, लेकिन जन्नत के अंदर शराबन तहूरा है। ये तो शराब पी के माँ बेटी का तसव्वुर बंदा भूल जाता है, लेकिन वहाँ पे मसलुल जन्नतिल्लती 26 पारे की आयत है, मसलुल जन्नतिल्लती वअदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन आसिन व अनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिशारिबिन व अनहारुम मिन असली मुसफ़्फ़ा। फरमाया वहाँ पे जन्नत के अंदर जन्नतियों को शराब मिलेगी, शराबन तहूरा। तो नाज़रीन दुआ करें, ये जो दुनिया के अंदर शराब है, अल्लाह पाक ऐसी चीज़ों से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। और अगर उम्मत मुसलमान का कोई बंदा पीता है, अल्लाह पाक उसको हिदायत नसीब फरमा दे। नाज़रीन अगर शराब पीते हो, ये बात फिर सुन लें, अगर शराब पीते हो तो सीने से ईमान निकल जाता है। जब ईमान निकल जाता है, इंसान मोमिन नहीं रहता है। अगर मोमिन न रहे तो ईमानदार नहीं रहता, तो समझ लो फिर उसके लिए, अगर वो उसी हालत में दुनिया से चला गया, अगर तौबा ना की तो देख लें ठिकाना फिर क्या है, जहन्नम है। तो नाज़रीन दुआ करिएगा अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे, और नबी पाक की शरीयत पर हमें चलने की तौफीक दे दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।